नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज और लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और रोज की भांति नए अपडेट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज की जो अपडेट है वो ये है कि इस समय आज 9 मार्च है और 9 मार्च के दिन मैं भागलपुर विकासखंड के मैल स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित हुई कार्यशाला में उपस्थित हैं। ब्लॉक संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है उन्मुखीकरण कार्यशाला के नाम से। उन्मुखीकरण का आशय इस चीज से है कि हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को किस तरीके से उन्मुख करें, किस तरीके से उनमें हुनर भरें, किस तरीके से उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाएं, इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के जो चीफ गेस्ट हैं वो है बरहज के विधायक दीपक कुमार मिश्रा उर्फ साका बाबा। इनका योगदान इस कार्यक्रम में बड़ा ही बेहतर तरीके से हुआ है। कहने को तो कहा जा रहा है कि इनके संरक्षण में पूरे ब्लॉक में एक बेहतरीन कार्यशालाओं का आयोजन हो करके और बच्चों के नए दिशा निर्देश देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं विधायक जी के द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जा रहा है। ये चर्चा का विषय है कि विधायक जी ने जिस तरीके से शिक्षा को के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समय और अन्य चीज़ों का योगदान दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ब्लॉक संसाधन केंद्र के मुखिया और भागलपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यप्रकाश कुशवाहा जी जो इस कार्यक्रम में मौजूद भी हैं, उन्होंने जो तन मन धन मन कर्म और वचन से इस कार्यक्रम को आयोजित करके निपुण भारत नामक योजना को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, काम किया है, वह एक शब्द में व्यक्त कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम ये कहें कि सत्यप्रकाश कुशवाहा जी के द्वारा जो कायाकल्प से लेकर के और बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के लिए आई हुई हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का जो इनका सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन है। टीम भावना से काम करते हुए सत्यप्रकाश कुशवाहा जी ने एक नई बुलंदियों को छूने का काम किया है, एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम किया है। और जब भागलपुर ब्लॉक की बात आती है तो जनपद देवरिया का यह एक ऐसा ब्लॉक है, इकलौता ब्लॉक कह सकते हैं, जो जनपद में बिल्कुल एक नंबर पे शिक्षा के क्षेत्र में और कायाकल्प के क्षेत्र में, निपुण भारत योजना को लागू करने के क्षेत्र में यह एक नंबर है। खिलाड़ियों की जहां तक बात है, कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके बच्चों को स्वस्थ रखने और उनके मानसिक विकास के लिए क्रीड़ा व्यवस्थाओं को लागू करने की जो परंपरा आपने शुरू किया है, उस परंपरा को हम इस तरह से आंक सकते हैं कि आपकी जो परंपरा है, आपने खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, दौड़ के क्षेत्र में जो बेहतरीन प्रदर्शन बच्चों ने किया है। अगर स्टेट लेवल की बात कर लें तो स्टेट लेवल में जो 100 नंबर के मार्क बनाए गए थे विद्यालयों को, जनपदों को देने के लिए, देवरिया को 100 नंबर में 75 नंबर प्राप्त हुआ था और उस 75 नंबर में 25 नंबर भागलपुर ब्लॉक ने देवरिया को योगदान के रूप में दिया था। अब यह कह सकते हैं कि भागलपुर ब्लॉक जनपद देवरिया का नंबर 1 ब्लॉक और स्टेट लेवल के मेरिट में बेहतरीन स्थान रखने वाला ब्लॉक। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से योगदान सत्यप्रकाश कुशवाहा जी का शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे पद पर रहते हुए दिया है उन्होंने, वह योगदान काबिले तारीफ है। अगर हम ये कहें कि समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन, समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ बैठक, दिशा निर्देश और बच्चों के पठन पाठन, नामांकन और सरकार द्वारा जारी की गई बहुत सारी योजनाओं को
प्रत्येक विद्यालय के तह तक ले जाना और वहाँ उनका विकास करना, शिक्षा की लौ को बेहतरीन उज्ज्वलित करना सत्य प्रकाश कुशवाहा जी के चरित्र में बिल्कुल समा गया है। 9 मार्च को जो कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम के तहत सत्य प्रकाश कुशवाहा जी का जो बयान आया है, अभी आप वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके का अपना वर्जन दिया है, समाज को कैसा निर्देश दिया है, समाज से कैसी अपील उन्होंने किया है। और उसके तुरंत बाद आप बड़े भाई शाका मिश्रा बरहज के विधायक जी का भी आप देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा और समाज को जोड़ने का काम किया है। बीच बीच में बहुत सारे लोग अपने विचारों को भी दिए हैं। वीडियो में देखेंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से इस समाज को सजोने का और समाज को ऊपर ले जाने का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिए सत्य प्रकाश कुशवाहा जी ने जो बीड़ा उठाया है वह सफल होता हुआ नजर आ रहा है। 25 नंबर का योगदान स्टेट लेवल के खेलों में और पढ़ाइयों में जनपद देवरिया को देना भागलपुर ब्लॉक के लिए गौरव की बात है। हमने तो यह भी सुना है कि भागलपुर ब्लॉक अब स्टेट लेवल में अगले प्रदर्शन में नंबर 1 पे रहेगा और 100 में से 100 अंक प्राप्त करके अपने उस बुलंदियों के मंजिल को छूने का काम करेगा। यह मनोभाव है सत्य प्रकाश कुशवाहा जी का, यह मनोभाव है आदरणीय विधायक जी का, यह मनोभाव है सत्य प्रकाश कुशवाहा जी के द्वारा बनाई गई उस टीम का, जिसने शिक्षा को और खेल को एक तारतम्य में लेकर के और विकास के रास्ते पर दौड़ लगा रही है। अभी आप देखिए वीडियो में कि सत्य प्रकाश कुशवाहा जी ने किस प्रकार का वर्जन दिया है। उनके तुरंत बाद आप विधायक जी को सुनेंगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़, द एन टाइम और लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं मैल के बीआरसी केंद्र पर, जहां मेरी मुलाकात यहां के खंड शिक्षा अधिकारी श्री सत्य प्रकाश कुशवाहा जी से हुई है। आज यहां एक कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं कवरिंग के लिए आया हूं। जानते हैं इनका विचार और देखते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में कौन सी वो खास चीज़ें हैं जो इस कार्यक्रम में आज आयोजित की गई हैं। सर नमस्कार। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जानकारी ये चाहिए कि आज का ये जो कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, उस कार्यक्रम के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम विकासखंड भागलपुर के ब्लॉक संशोधन केंद्र पर जो आयोजित हुआ है, ये एसएमसी के उन्मुखीकरण का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे विकासखंड के सभी ग्राम प्रधान, स्कूलों के प्रधानाध्यापक और एसएमसी के अध्यक्ष प्रतिभाग कर रहे हैं। ये एक तरह से उन्मुखी कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसके द्वारा जो हमारी बेसिक शिक्षा की योजनाएं चल रही हैं उसमें जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है कि बच्चों का नामांकन अधिक से अधिक हो, बच्चों का आउट ऑफ स्कूल का प्रतिशत घटे और हमारा जो भारत सरकार की योजना है निपुण भारत की, उस निपुण भारत में हम पूरे समाज समुदाय सबका सहयोग लें। इसके लिए विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सब अपना अपना सहयोग दे रहे हैं बेसिक विभाग को। राजनीतिक रूप से किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है आपके इस विकासखंड को? राजनीतिक रूप से चूँकि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई योजना आगे नहीं बढ़ती है। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय बरहज के विधायक, जो यशस्वी विधायक दीपक मिश्रा जी भी स्वयं इसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, ताकि एक जन आंदोलन बहुत बड़े रूप में संचालित हो सके। विकासखंड के जो प्रमुख जी हैं वे भी बड़ा अच्छे ढंग से किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, क्या इस कार्यक्रम में उनका भी आना है? हाँ, हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय ने भी इसकी सहमति दी है, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि हमारा बेसिक शिक्षा विभाग भागलपुर उनका एकदम ऋणी है कि उन्होंने अपने स्वयं पूछ करके कि कायाकल्प के काम कहाँ कराने हैं और उसको उन्होंने नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं विकास विभाग से। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई जगह भी पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से नहीं है, क्या कहना है?
हाँ, कुछ जगहों पर है। उसके लिए भारत सरकार की हमारी जो जल जीवन मिशन योजना चल रही है उसमें कार्य चल रहा है। वहाँ ट्रैप रनिंग वाटर पाइपलाइन से पानी नमामि गंगे योजना के तहत पहुँचाया जा रहा है और हमें आशा है कि इस मार्च महीने में जो एक आध जगह विद्यालय वंचित है वो 100% संतृप्त हो जाएंगे। नए सत्र के प्रारंभ में नामांकन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या कोई कमेटी गठित की गई है? नहीं, उसके ये प्रयास भी उसी का है कि नए सत्र में हमारा प्रचार प्रसार हो और उसके लिए हमारी बैठकें चल रही हैं। शिक्षा संकुलों के माध्यम से हम अभियान चला रहे हैं। अच्छा, प्रचार प्रसार करने का कोई साधन है? प्रचार प्रसार का साधन यही है कि हमारा प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत में स्कूल है। सभी स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है कि सेवित क्षेत्र में वो अपना कार्यक्रम संपादित करें और रैलियां निकालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए 24 न्यूज़ टीवी चैनल के साथ। फिर अगले अपडेट में हम आपसे मुलाकात करेंगे। घर पे बैठे हुए थे, कई बातें आई गई, बातें बढ़ी, फिर हुआ कि कई कार्यक्रम है, जाना है, आना है, समय अभाव है, लोग आते रहे जाते रहे और हर आने वाले का सुधाकर भी भिन्न भिन्न स्वभाव का काम। किसी भी शिक्षक को पत्रकार साहब एक दिशा में सोचना है कि मुझे शिक्षा देनी है, लेकिन हम लोगों का काम विभिन्न विषयों का। अभी एक काम बड़े बाबू भैया के आदरणीय ग्राम प्रधान मैं ऐसा मेरे पास आज सुबह गया, आप थे बैठे थे, आप ध्यान है आपको भी ध्यान है, मतलब अंदर से आत्मा हिल गई। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था कि इन विषयों पर कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए। गुप्ता जी, शुक्ला जी, मैं अभी कम ही लोग थे, 10 लोग ही थे उस समय। मसला इस लेवल का था बड़े बाबू भैया कि निर्णय लेना बड़ा ही दुरूह कार्य था, बहुत ही कठिन था। लेकिन नहीं कहते हैं कि आपका IQ लेवल क्या है, आप उन चीजों को किस लेवल पर समझते हैं या उन चीजों को किस लेवल पर समझने के लिए तैयार है। मैं बात समझ गया कि नहीं, बात मेरे समझ में आई, मसला हल भी हुआ। जो पक्ष मेरे पास आया था संतुष्ट होके गया, उसकी संतुष्टि के लिए कुछ काम भी मैंने कर दिए और जाते जाते मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप चाहे कोई भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ही दरवाजे पर आप मुझे बेआबरू करेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं स्वयं को बेआबरू महसूस कर रहा हूँ। आपको कहने में खराब नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे सुनने में आपकी बात बहुत खराब है। आइंदा ऐसा नहीं करिएगा। ये सब चीजें, चौखट की चीजें चौराहे पे नहीं जानी चाहिए। चौराहे पे जाए उसके पहले उस मसले का हल निकलना चाहिए। अब निकला कि नहीं निकला उनका, वैसे ही सूचना का अभाव रहा होगा, ग्राम प्रधानों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई होगी, संख्या कम है। मैं एक एक लोगों को पहचानता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज में काम करने में मेरी खुद की रुचि है। आदरणीय पंकज शुक्ला जी, कुछ चर्चा आपसे और सरजी गुप्ता जी से हमारी हो गई कि बबुची में 3 विद्यालय है, चोरभरिया का है, चकिया का है, बबुची का है। हमने कहा कि जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ले रहे थे तो 10-20 गांव का अकेला विद्यालय बबुची था। अब पता नहीं उस तरह का वाकया आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के समय होता था। बड़का पंडित जी जो कक्षा 5 को शिक्षित करते थे या पढ़ाते थे, बड़का पंडित जी कहे जाते थे। 2-3 नाम थे आपके। वो ये ब्राह्मण अगर शिक्षक है तो पंडित जी, कोई गैर ब्राह्मण है, क्षत्रिय कुल से नहीं आता है तो मुंशी जी, यही आपके नाम होना चाहिए।
कोई इस्लाम को मानने वाला है तो मौलवी साहब, ये आपके प्रचलित नाम थे। निक नेम नहीं बताऊंगा, वो अलग अलग होते थे, हम लोग आपस में तय कर लेते थे कि ये गुरु जी कहते हैं। निक नेम नहीं बताऊंगा, आप लोगों का भी होगा जिस जिस विद्यालय में आप लोग शिक्षा दे रहे हो। इस कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से एक कार्यशाला के रूप में, एक संगोष्ठी के रूप में हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रधान जी और एसएमसी के अध्यक्ष तथा एसएमसी के सचिव, प्रधानाध्यापक, इन सब की उपस्थिति के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है, पूरा प्रदेश, पूरा मंडल, जनपद, ब्लॉक और जो हमारा सेवित क्षेत्र है प्राथमिक विद्यालय का, सबको निपुण बनाने की जो योजना सरकार की चल रही है, उस निपुण योजना में हम कैसे उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्या टूल्स है, क्या किट है, कैसे हम निपुण योजना के माध्यम से अपने विद्यार्थी को निपुण बनाएं, अपने विद्यालय को निपुण बनाएं और विद्यालय के साथ फिर अपने ब्लॉक को और ब्लॉक से होते हुए मंडल और प्रदेश स्तर पर हम इस निपुण कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस निपुण भारत मिशन के संदर्भ में मैं अनुरोध करूंगा श्री शर्मा जी से कि आप आवें और अपने विचार रखने की कृपा करें। श्री शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमसी अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और ग्राम प्रधान की ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्नतीकरण कार्यशाला में हमारे सचिव शिक्षा अधिकारी की 2 अंक के जोड़ और घटाव के प्रश्नों का सही जो है वो उत्तर दे। इसी प्रकार कक्षा 3 का लक्ष्य है। थोड़ा सा उनके लिए स्पीड वाली समस्या है कि अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों और 3 अंक के जोड़ घटाव के प्रश्नों को वो जो है 75% हल कर ले जाते हों, तो हमारा बच्चा जो है निपुण हो जाता है। किसी भी मिशन को पूरा कोई अकेला एक आदमी नहीं कर सकता है। हमारे अध्यापक उस मिशन को अकेले नहीं पूरा कर पाएंगे, इसलिए इस मिशन को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। इस कार्यशाला के माध्यम से जन आंदोलन का एक रूप देने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जाए। इस लक्ष्य को हर घर तक पहुंचाया जाए। हर अभिभावक इस लक्ष्य को अपने अंदर आत्मसात करे, ये सभी से आग्रह है। आत्मसात जब वो करेगा और हमारा सहयोग जब जन समुदाय का मिलेगा, तो निश्चय ही हम लोग इस मिशन को, इस लक्ष्य को सफल बनाएंगे। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के कुशल नेतृत्व में हम इस स्थिति में आ गए हैं कि वो समय दूर नहीं है जब हम अपने ब्लॉक को निपुणता की तरफ मैंने घोषित कर ले जाएंगे। हमारा ब्लॉक इनके कुशल नेतृत्व में, इनके कर्मठता के कारण ब्लॉक हमारा लगभग निपुणता की तरफ है। और हमको ये आशा और उम्मीद है कि हम लोग देवरिया जिले में निपुण भारत मिशन और निपुण लक्ष्य में नंबर 1 रहेंगे। जो सपना सभी लोगों ने देखा है, वो सपना एक दिन हम जरूर पूरा कर पाएंगे।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक वाक्य है। इसी वाक्य के साथ जो है मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सुन कर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम जग के देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राप्त करेंगे। और बहुत सही कहा कि हम आज भागलपुर हम जिस BRC में बैठे हैं इसके कायाकल्प को ही हम देख करके कह सकते हैं कि कितना प्रयास किया गया है। और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने जिस तरीके का प्रयास किया है वो धन्यवाद के प्राप्त है। कभी हार न मानने वाली जो आदत है उस आदत के चलते आज हम सब उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। शर्मा जी ने चर्चा किया, कहा भी गया है कि हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जब तक हम ठानेंगे नहीं तब तक हम हार को जीत में नहीं बदल सकते।